पहलगाम मुर्शिदाबाद की घटना को लेकर आज विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने लखनऊ में धर्म संसद की और बहुत सारे प्रस्ताव पारित किए गए। उन्होंने कहा कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है, लगातार हिंदुओं पर हमला हो रहा है, मुर्शिदाबाद से यात्रा शुरू हो जाएगी, जम्मू कश्मीर तक जाएगी, हिंदुओं पर इस तरह का अत्याचार बर्दाश्त नहीं होगा। देखिए, ऐसा है, पहलगाम ही नहीं, ये पश्चिम बंगाल में भी हुआ, पहलगाम में भी हुआ और आज पाकिस्तान ने देखिए एक हमला किया। आईएसआई वालों से पूछा गया तो बताया कहे कि ऐसा है कि हम लोग हमले में नहीं हैं। सीधे डायरेक्ट पाकिस्तान के राष्ट्रपति महोदय ने इसकी जिम्मेदारी ली कि हमला हमने किया है, ना कि आईएसआई ने किया है। तो इससे सिद्ध हो रहा है कि पाकिस्तान तथा कुछ देश और मिलकर भारत पर हमला करने की तैयारी में लगे हुए मुस्लिम देश। तो ऐसे में हम भाईचारा कब तक निभाते रहेंगे? एक ना एक दिन तो हमको भाईचारा ख़त्म करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो भाईचारा करने के लायक नहीं है, हम पर बार बार हमला कर रहा है, हमारे अस्तित्व को मिटाना चाहता है और विदेशी ताकतों से मिलकर मिटाना चाहता है, ऐसे व्यक्तियों से भाईचारा कब तक निभाया जाए? अगर यह मीटिंग कर रहे हैं तो कोई नाजायज़ नहीं मीटिंग कर रहे हैं। अब हम हिंदुओं को भी लड़ने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, आस्तीन के सांप पालने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे में जो भी हो रहा है, पहलगाम एक देश पर हमला है और देश पर हमला करने वाले जो हैं वो मुस्लिम कंट्री एकजुट होकर बात कर रहे हैं। तो ऐसे में हिंदुस्तान के भी हिंदुओं को एकजुट होना पड़ेगा। और इसमें भाईचारा जो चिल्ला रहे हैं, वो जब युद्ध होता है, जब मारे जाते हैं हिंदू, तो वो भाईचारा उनका कहाँ चला जाता है? अंदर चला जाता है। उनको खाली राजनीति करना है और वोट की राजनीति करना है, जातिगत धर्मगत आधार पर राजनीति करना है। उनको कोई भाईचारा नहीं निभाना है। स्विट्जरलैंड में इनके पैसे जमे हैं और ये निकल जाएंगे विदेश और देश को बर्बाद करके छोड़ेंगे। यही इनकी मंशा है। आज धर्म संसद हुई राजधानी लखनऊ में। कहा यह गया कि हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाएगा। मुर्शिदाबाद में जो हिंदुओं पर हमला हुआ, जो पहलगाम में हिंदुओं पर हमला हुआ, उनका नाम पूछकर उनको मारा गया, इसलिए एक प्रदर्शन किया जाएगा, एक बाकायदे मार्च निकाला जाएगा पश्चिम बंगाल से लेकर जो है वो जम्मू कश्मीर तक। सर, पहले चीज़ तो ये जो हमला करी ने वहाँ पे पाकिस्तान में कई कार्रवाई हो, यहाँ अपने भारत करे, ठीक है ना। अब ये क्या नाम है, यहाँ पर ये सब का है कि इससे कोई फ़ायदा नहीं है। वहाँ जाके करें सब, हिंदू मुसलमान सब, जैसे भाई साहब ने कहा हिंदू एक हो जाएगा, सब लोग एक हों, हिंदू मुसलमान सब एक हैं, सब एक हैं। अभी मैं आपको पॉलिटेक्निक कल की न्यूज़ दिखा रहा हूँ। कल एक लड़के ने नहीं, मैं दिखा रहा हूँ। अरे आप मुझे बताइए ना, आप हाँ बताइए। ये देखिए, नाम पूछ के एक रिक्शे वाले को वो मारा है, नाम पूछ के। पॉलिटेक्निक की खबर है ये। तो ये चीज़ गलत है, ये मैसेज सबको गलत लेके जा रहा है, चाहे वो हिंदू भाई हो, चाहे हमारे भाई। मैं इंसान हूँ, इंसान मेरे जितने सब भाई हैं। बस मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार करी पाकिस्तान के खिलाफ कदम उठाए, बस। नाम पूछ कर गोली मारना भी गलत है भाई साहब, बहुत गलत है। मैं तो गलत कह ही रहा हूँ। नाम पूछ के गोली मारना, यूँ भी गोली मारना गलत है भाई साहब। ठीक है। अब लोग कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में कम से कम हिंदुओं पर अत्याचार नहीं होगा। हिंदुस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार नहीं होगा, ये क्या मतलब? ये कहाँ से सवाल पैदा हो गया? ये हिंदुस्तान साहब, ये हिंदुस्तान नहीं है, ये भारत है, ये इंडिया है। जिस इंडिया के दहलीज से हमारा संविधान संचालन होता है, तो वो भारत है। तो भारत में भारत सब लोग भारतीय सब एक हैं। आप जहां कोट कर रहे हैं, अगर मान लीजिए जिस नाम से समाज में प्रतिशोध पैदा हो जाए, समाज की एकता के प्रतिशोध तो वहां भी पैदा हुआ होगा जब उन्होंने नाम पूछ के मारा जी। वहां भी तो प्रतिशोध शुरू हुआ होगा, बंगाल में भी हुआ होगा। मुर्शिदाबाद में जब हिंदुओं को निकाला गया तो वहां भी तो एक नाम पूछ कर किया गया कार्रवाई ना जी। नाम यही जो हमने एक कॉमन गेम खेला है हिंदू का। ये हिंदू का क्या, जो भारत में है सब भारतीय हैं। यहाँ हिंदू मुसलमान की कहाँ से बात आ गई? हम भारत में कोई बात करें तो हम भारत शब्द का प्रयोग करने के बाद समाज का अगर सृजन की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, तो हम साफ आपके चैनल पर कहते हैं कि आप हमला करिए, आप उसे रोकिए,
पहले अंदर काम करना होगा, पहले ऐसे लोगों के खिलाफ काम करना होगा जो पहले देश में गड़बड़ी होगी। भारत विदेश में पाकिस्तान पर हमला हुई अच्छी बात है, पर मेरा सवाल बहुत साफ था कि हिंदुस्तान में जिस तरह से नाम पूछकर हमला किया जा रहा, नाम पूछकर गोली मारी गई, मुर्शिदाबाद में लोगों को बाहर निकाला गया, उनके घर जलाए गए, उन्हें पलायन करना पड़ा, इस तरह की कार्रवाई के खिलाफ अगर कोई हिंदू गुस्सा करता है तो इसमें दिक्कत क्या है उसे? देखिए, कहीं दिक्कत नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि आप अगर हिंदुओं को प्रमाणित करना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र का अगर आपके दिल में सपना है, तो एक वार्ड को पहले हिंदू वार्ड बना दीजिए, एक ग्राम को हिंदू ग्राम बना दीजिए, एक प्रदेश को हिंदू प्रदेश बना दीजिए, तब देश की बात करिए। कहने का मेरा मतलब कि आप धर्म के आड़ में, हिंदुत्व के आड़ में देश को कमजोर करने का काम मत करिए। देश का सामूहिक देश है भारत, ये है, और भारत में कहीं वो शब्द नहीं आना चाहिए कि जो हमारे एकता के लिए चुनौती बन जाए। कह रहे हैं कि आप एक वार्ड हिंदू बना के देख लीजिए। हिंदू है कुछ कतिपय लोग, जैसे कि कहा गया, जैसे कहा जा रहा कि आज हमको 2.5 लोगों से लड़ना है, 1% लोग जो हम पाकिस्तान से लड़ना, चीन से लड़ना, आधा % जो हमारे देश में हिंदू विरोधी लोग, हिंदुओं को, सनातन को ख़त्म करने वाले लोग, वो सही बात नहीं कहना चाहते हैं। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी की बातें नहीं हैं। जो कट्टरपंथी यहाँ पे वो कर करके, अब बताइए कौन सा देश होगा जहाँ पे तुम आप धर्म पूछ करके 25-25 लोगों को मारे हो, और उसके बाद मुर्शिदाबाद में काली उससे शाम को एक व्यक्ति वो लगाता है, कट का निशान लगाता कि हिंदू का घर है, और बगल में मुसलमान ही रहता, उसी ने ही बताया कि इनका घर पिछवाड़े से भी दरवाज़ा है, आप मारिए जा करके। आप ये किस देश में आप किस उससे भाईचारे की बात करते? भाईचारा तो भाईचारा दोनों तरफ से होता है, एक तरफ से नहीं होता। इसको हमेशा सेकुलर राष्ट्र घोषित करके हिंदुओं को अपमानित करने का कार्य किया गया है, जिसका अब हम हिंदू समाज जब आज अभी आप धर्म संसद इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में देखेंगे, हम 10 देश के लोग आए थे। हाँ, मैं भी वहाँ पे था, 10 देश के लोग आए थे, और उनकी एक स्वर में यही मांग थी कि ऐसा क्यों सिर्फ एक ही देश पाकिस्तान से ही क्यों आतंकवाद आता है? और भी तो हैं मुस्लिम कंट्रियाँ, वहाँ के लोग तो नहीं आते हैं। और हिंदुओं का जो कि तो हम ही ने बांट करके उनको दिया, और हमारे ही खिलाफ तुम यहाँ पे जहर उगल रहे हो, हमारे ही लोगों को मारा जा रहा, हमारी बहन बेटियों की इज्जत उतारी जा रही है, उस पर कोई बोलने वाले नहीं। कुछ जो हमारे बीच के लोग हैं उन्हीं की वजह से ऐसा हो रहा है। यहीं से तिरपाल मिला, यहीं से राशन मिला, यहीं से सारी व्यवस्था हुई, लेकिन उसके बाद देखिए ऐसा है, हम किसी जाति धर्म को बांटने की बात नहीं करते थे, देश आज़ादी से पहले भी और अब भी। लेकिन जब आप हमारे लिए दुश्मन बन जाएंगे, हमारे लिए आस्तीन के सांप बन जाएंगे, हम ही को डसना शुरू कर देंगे, तो फिर हमारा कर्तव्य बनता है कि अपनी जान बचाने के लिए आपका विरोध करेंगे। समझ रहे हैं? दूसरी बात यह है कि सभी जाति धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई पूरे विश्व में फैले हुए हैं। तो पूरे विश्व के लिए अगर आप खतरा बनोगे तो भारत ही नहीं, चीन भी आपके खिलाफ है, भारत भी आपके खिलाफ है, अन्य देश भी आपके खिलाफ हो गए हैं। ऐसा कर्म क्यों आप बिगाड़ो कि आपके खिलाफ सब हो जाए? तो ऐसे में आपको भी यह सोचना है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको यह सोचना है कि हमको इंसानियत की लड़ाई लड़नी है, ना कि हैवानियत की लड़ाई लड़नी है, ना कि मार काट की लड़ाई लड़नी है। अगर आप मार काट की लड़ाई लड़ोगे और हमारे बीच में रहोगे तो घर वाले घर वालों को निकाल देते हैं। तुम देश वाले हो, ऐसा नहीं है कि तुमको हम नहीं निकाल देंगे। हमारे जान को खतरा मिलेगा तो तुमको भी हम निकाल के बाहर फेंक देंगे। जान पर बनाएगी तो कुछ सोचना पड़ेगा। जिस तरह से ये हमले हुए, मुर्शिदाबाद की घटना हो गई, और जिस तरह से जो पाकिस्तानी आतंकी थे उन्होंने पहलगाम में हमला किया नाम पूछकर, इसको लेकर जो हिंदू परिषद है उसने ये कहा है कि अब हम हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे, बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हिंदुओं के हित के लिए काम करेंगे, बंगाल से मार्च निकालेंगे। गुस्से में है। ठीक कहा। जो लोग आज बात करते हैं किस देश का नाम भारत है, इंडिया है, हिंदुस्तान नहीं है, तो फिर क्यों इस देश भारत और इंडिया से 1 से 2 देश क्यों बन गई थी? भारत और इंडिया था इसका नाम, तो 1 देश से 2 देश क्यों बंटवारा हुआ? क्या धर्म के नाम पर बंटवारा हुआ? अगर धर्म के नाम पर बंटवारा हुआ तो फिर हिंदुओं का स्थान है कहाँ? उनका स्थान पाकिस्तान, यानी मुस्लिमों का स्थान वही तो हो गया, उसी पर तो बंटवारा हुआ।
लेकिन वहाँ भी स्थान बन गया, यहाँ भी स्थान फिर बंटवारा हो। हिंदुओं का स्थान कहीं नहीं है। जो लोग कहने वाले हैं उनकी मानसिकता के, उनके भावार्थ को देखो कि इंडिया और भारत को कहने वाले हिंदुओं का स्थान कहीं नहीं, तो हिंदू इस लोक से पलायन हो जाए, देश से नहीं। अब लोक में और कहीं तो स्थान है ही नहीं, तो कहाँ जाएंगे आखिर? कोई देश हो तब जाए ना, जब देश कोई है ही नहीं, इस लोक से पलायन हो जाए। और या तो अपनी रक्षा के लिए जो संभव हो सके, अब अंतिम वो खेल है, या तो हिंदू रहेंगे या ये पैगंबरवाद रहेगा। ठीक है, धन्यवाद। बहुत सारे लोग थे जिन्होंने ये भी कहा कि धर्म संसद जो हुई, ऐसे में हिंदुओं का हित कम से कम हिंदुस्तान में जो है वो सुरक्षित होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग इसको लेकर सवाल भी खड़े कर रहे थे कि संभव नहीं है, देश में सभी समाज के लोग रहते हैं। ऐसे में ये बात तो बहुत साफ है कि पहलगाम हमला और मुर्शिदाबाद की घटना के बाद आपसी द्वेष जरूर बढ़ा है। पहलगाम की घटना के विरोध में आज राजधानी लखनऊ में एक धर्म संसद का आयोजन किया गया, जिसमें जो देश के बड़े साधु संत हैं उन्होंने इसमें हिस्सा लिया। दरअसल इस धर्म संसद का मकसद ये था कि हिंदू समाज को जागरूक किया जाए और जिस तरीके से जो कुठाराघात किया जा रहा है हिंदू आस्था पर, उसको रोका जाए। इस धर्म संसद में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी पास किए गए। जैसे इस धर्म संसद में एक प्रस्ताव पास किया गया कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, हिंदू लड़कियों से मुस्लिम लड़के शादी ना कर सकें, इसके लिए एक खास अभियान चलाया जाए और हिंदू लड़कियों को जागरूक किया जाए। इसके अलावा तमाम ऐसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किए गए हैं और इसी मुद्दे पर बातचीत के लिए इस वक्त मैं बहराइच में हूं। तमाम लोग जो यहाँ के हैं वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे लोगों के पास चलते हैं। स्वामी जी भी हैं मेरे साथ। स्वामी जी, आज लखनऊ में एक धर्म संसद का आयोजन किया गया जिसमें काशी, मथुरा, अयोध्या समेत तमाम जगहों से जो साधु संत थे वो वहाँ पर पहुँचे हुए थे और इस धर्म संसद में कई प्रस्ताव पास किए गए हैं जिसमें हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग की गई है। हिंदू लड़कियों के साथ जो लव जिहाद या फिर लैंड जिहाद होता है उसको रोकने के लिए प्रस्ताव पास किया गया है। कैसे देखते हैं इस धर्म संसद को? वास्तव में देखा जाए, जब जब हमारे इस राष्ट्र पे विषम परिस्थिति आती हैं तो हमारे जो राष्ट्र के महापुरुष जो हैं वो किसी न किसी प्रकार से मंथन करते हैं। ये धर्म संसद के माध्यम से अभी जो पूरब में हमारे बंगाल में जो घटना चल रही है और अभी कश्मीर में जो घटना हुई है, ये बहुत ही एक ऐसी स्थिति है जिसको देखते हुए हमारे संत महापुरुष यहाँ पे बैठ कर के निर्णय लिए हैं। और यदि हमको भारत एक हमारा ऐसा ही राष्ट्र है जहाँ पे हम एक अशांतिपूर्ण रह सकते हैं, फिर भी यहाँ के कुछ ऐसे दुष्ट हैं आकर के यहाँ पे कोई न कोई ऐसी विषम परिस्थिति उपस्थित करते रहते हैं, तो मैं इसके माध्यम से कि ये शीघ्र हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। सनातन राष्ट्र जब तक ये नहीं घोषित तब तक ये सारी स्थितियाँ ऐसी बनती रहेंगी। ठीक है, एक सवाल आपसे है कि जो आज धर्म संसद हुई है लखनऊ में, उसमें एक प्रस्ताव पास किया गया है कि हिंदू लड़कियों से जो मुस्लिम लड़के हैं वो लव जिहाद ना कर सकें, इसके लिए एक ड्राइव चलाया जाए, एक अभियान चलाया जाए। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका कहना है कि लव जिहाद जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती है। तराई इलाकों में प्रतिवर्ष दर्जनों लड़कों को प्रलोभन दे करके मुसलमान बनाया जा रहा है और ये बात कानून व्यवस्था को प्रभावित करता है। हम लोग लगातार जन जागरण अभियान चला रहे हैं। तराई इलाकों में लैंड जिहाद, लव जिहाद और ड्रग्स जिहाद का संजाल फैल चुका है। इसका समाधान भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के बाद ही संभव है। तराई इलाके मतलब आप बहराइच और श्रावस्ती से सटे हुए जो नेपाल बॉर्डर, जी। तो किस तरीके से लैंड जिहाद किया जाता है? यहाँ पर पहले तो जा करके बैठते हैं मजार के माध्यम से, कब्रिस्तान के माध्यम से। मकतब मदरसों की बाढ़ आ चुकी है भारत नेपाल सीमा पर, बावजूद इसके कि प्रशासन कटिबद्ध है उनको हटाने के लिए, वो अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। हम लोग अब जन जागरण अभियान चला रहे हैं, स्थान चिन्हित कर रहे हैं, प्रशासन को अवगत करा रहे हैं ताकि वे अपने नापाक मंसूबे में सफल ना हों। जो धर्म संसद बुलाई गई आज लखनऊ में, धर्म संसद का मकसद ये था कि हिंदू संस्कृति और जो एक हिंदू आस्था है उसको और ज़्यादा मजबूत किया जाए। इसके लिए तमाम तरह के प्रस्ताव आज की संसद में पास किए गए। किस तरीके से देखते हैं इस धर्म संसद? हिंदू धर्म पुरातन से ही धर्म सहिष्णु रहा है, इसलिए सभी धर्मों का बराबर से सम्मान करता रहा। लेकिन कुछ धर्म के लोग अब इस पर कुठाराघात कर रहे हैं, जिस पर जो हिंदू राष्ट्र घोषित करने की बात धर्म संसद द्वारा कही गई है उसका बहुत बहुत सम्मान है और उसको शासन प्रशासन को अवगत करा करके शासन से, सरकार से मांग करके हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाना चाहिए, तभी हमारा हिंदू सुरक्षित रह पाएगा। जो धर्म संसद थी उसमें एक प्रस्ताव ये भी पास किया गया है कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जिस तरीके से हिंसा हुई, कुछ हिंदू लोगों को वहाँ पर मारा गया, उसके विरोध में एक पश्चिम बंगाल से लेकर कश्मीर तक एक यात्रा निकालेगा जिनके द्वारा
द्वारा आज धर्म संसद का आयोजन किया गया, इसके बारे में क्या सोचते हैं? ये हमारे जो भी धर्म सहिष्णु लोग हिंदू धर्म के हैं, जो अभी तक सुप्तावस्था में हैं, उनको जागृत होने की आवश्यकता है। इस जन जागरण माध्यम से जितना भी धर्मावलंबी है वो जागृत होगा, और जब जागृत होगा तो हमारा हिंदू राष्ट्र अपने आप में उसको परिपूर्ण होने का दर्जा मिल जाएगा। ठीक है, हिंदू राष्ट्र बनाने की तमाम संस्थाओं ने पहले भी मांग की थी, तमाम ऐसे राजनेता हैं जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, लेकिन जो हमारा संविधान है, संविधान इस बात की इजाज़त नहीं देता है। नहीं, उसमें संविधान की तो बात नहीं, लेकिन जो संतों ने विचार अपना रखा है वो स्वागत योग्य है, और हमारा भी सरकार से यही होगा कि इस पर विचार करके कुछ आगे बढ़ा जाए, बस इससे ज़्यादा हमें और कुछ। बार बार लफ्ज़ जिहाद की बात की जाती है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका ये कहना है कि लफ्ज़ जिहाद ये शब्द ही एक धोखा है, लफ्ज़ जिहाद जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती। नहीं, लफ्ज़ जिहाद हो क्यों नहीं रहा है? उसमें हिंदू मुस्लिम अपने में भाग के शादी कर रहे हैं, उसमें बड़ी छोटे छोटे नाबालिग बच्चियों को बरगलाया जा रहा है। लफ्ज़ जिहाद जैसे ऐसा नहीं है कि नहीं है, नाबालिग बच्चों को बरगला के शादी कर ली जा रही है, इस पर रोक लगनी चाहिए। और हम तो सबसे बड़ा ये संतों का स्वागत करते हैं कि उन्होंने अपना विचार रख के एक सोच बनाई और उस पर सरकार आगे बढ़े, और उसका भी स्वागत किया जाएगा सर। हिंदू यानी कि सनातन धर्म सबसे प्राचीन इसको धर्म माना जाता है। आपको लगता है कि हिंदुओं को जगाने की बात करना ठीक है, क्योंकि हिंदू तो ऑलरेडी जागा हुआ है? हिंदू जागा कहाँ है भाई साहब? सबसे अनादि धर्म, पुराना धर्म सनातन धर्म, ठीक। आज की तारीख में सिकुड़ते सिकुड़ते हम भारत के अंदर भी 5 राज्यों में अल्पसंख्यक हो गए। दूसरी चीज़ ये कि हिंदू जो है दुनिया में 4थे नंबर की आबादी है, और अपना एक देश भी नहीं है उसके हिंदू के पास। कम से कम भारत को ही हिंदू राष्ट्र घोषित कर दें, हिंदुओं के लिए सुरक्षित तो हो जाएगा। वरना ये जो धर्म परिवर्तन करा रहे हैं लोग, जिहाद कर रहे हैं, धार्मिक जिहाद कर रहे हैं, वो लोग धीरे धीरे इसको भी समाप्त कर देने के विचार में। आपने कश्मीर में देखा, आप केरल देख रहे हैं, आप नागालैंड में देखें, आप पश्चिमी बंगाल में देखें। बांग्लादेश में क्या था? सत्ता परिवर्तन की बात थी, लेकिन मारा कौन गया? हिंदू। पश्चिमी बंगाल में देखिए, वक्फ बिल का विरोध था, मारा कौन गया? हिंदू। पहलगाम में देखिए, मारा कौन गया? हिंदू। ठीक, हाँ, ये लेकिन कुछ सेकुलर लोग हैं, कहीं जो मुख्य आरोपी था जिसको बचाने के लिए उसको मार दिया, सब गवाहियाँ खत्म हो गई, तो वो लोग चिल्ला रहे हैं कि नहीं, एक मुसलमान ही मारा गया। लेकिन जब पैंट खोल के जिप देख के हम मार रहे हैं, उसके बाद भी अगर हम सनातन देश हिंदू राष्ट्र की बात ना करें तो हमसे हिंदू से मूर्ख कोई नहीं होगा, अगर उसको ये नहीं समझ में आता है तो। आखिरी सवाल स्वामी जी आपसे है कि भारत की बात की जाए तो सबसे बड़ी आबादी यहाँ पर हिंदुओं की है। सबसे बड़ी आबादी वाला एक हिंदू जो बड़ी आबादी हिंदुओं की है उसका देश है भारत। आपको लगता है कि यहाँ पर हिंदू राष्ट्र, चूँकि आप भी मांग कर रहे थे कि हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए, लेकिन अगर हम संविधान की बात करें तो संविधान हमें इस बात की अनुमति नहीं देता है, इसके बारे में क्या कहेंगे? संविधान बनाया गया, लेकिन वास्तव में देखा जाए भारत का संविधान वेदों से होना चाहिए। ये संविधान में भी ऐसे जो कुछ ऐसे नियम बना दिए गए हैं वो बिल्कुल तथ्यहीन हैं, तो उनका भी संशोधन होना चाहिए। जब हमारे शास्त्र में कोई ब्रह्म का लेख नहीं है, ब्रह्म निरूपण विविध विध, जब हमारे यहाँ वेदों पे भी निरूपण होता है, मंथन होता है, तो संविधान भी संशोधन हो और उस पर जो ऐसी कुछ त्रुटियाँ उसको सुधार करके और इसको हम भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए शीघ्र। तो देखिए, आज लखनऊ में जो धर्म संसद बुलाई गई उसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किए गए। आज की धर्म संसद में जो तमाम साधु महात्मा थे, जो संत थे, देश के अलग अलग कोने से पहुंचे हुए थे, उनका ये कहना था कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने का समय आ गया है और इसके लिए बाकायदा एक प्रस्ताव भी पास किया गया।